जो आप सब कुछ क्लियर है, आवाज वगैरह जा रही है, सब प्रॉपर है? एक बार रिस्पॉन्स करो जल्दी से। अरे यार हाँ, आ आवाज रही है। आ रही है आवाज। यस सर। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को गुड आफ्टरनून, और इसी के साथ में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप कि मेरी आवाज और वीडियो सबको अच्छे से जा रही होगी। हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग सबको पता है कि आज का दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कुछ रीजन या थोड़े मोड़े थोड़ा बहुत तो सबको ही पता है, ठीक है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कुछ आज नया जानने के लिए, है ना। हर बार हम लोग क्या करते हैं, पिछली बार हम लोगों ने 26 जनवरी को काफी अच्छे से मनाया था। आज की भी शुरुआत हम लोग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा एक बार जो है यहाँ पर नेशनल एंथम मैं प्ले कर रहा हूँ। अगर आपकी आवाज मतलब नेशनल एंथम की आवाज आप तक जाती है तो ठीक है, नहीं जाती है तो भी जब तक वीडियो चल रहा है तब तक आप लोग क्या करो, दो दो 52 सेकेंड्स का है या फिर जितने भी मिनट का वीडियो होगा उतनी देर आप लोग खड़े हो जाना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे हाँ तो बच्चों, क्या ये आवाज सब तक पहुंची थी? यस सर। नेशनल एंथम। चलो बहुत अच्छी बात है। और फिर आज हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं कि आगे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जो भी तुम लोगों को मेन मेन पॉइंट लगेगा। वैसे आज मैं कहूँ तो लिखने वाला मटेरियल कम लाया हूँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे जो है आप लोगों को कुछ आज के लिए नॉलेज बढ़ेंगे, बट लिखने का मटेरियल कम है। फिर भी अगर कुछ चीजें आपको लिखने लायक लगे तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते ही हो, लिख लिया करना, ठीक है। एक्चुअली आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, बुखार वगैरह हो गया था। फिर भी मैंने जो है कोशिश किया कि चलते हैं आज क्लास में, आज तो जाना जरूरी है ना। तो फिर आ गया, और आप लोग भी इंतजार ही कर रहे थे। देखो कितने बच्चे आज जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यस सर। एक बार जो है हम लोग क्लास को जो है पूरा प्रॉपर खत्म कर लेंगे। इसके बाद अगर किसी ने कुछ स्पीच वगैरह या किसी ने सिंगिंग एज वेल एज डांसिंग कुछ भी अगर करना होगा तो वो हम लोग लास्ट में अटेंड कर लेंगे। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेन चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि वाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। और वो वीडियो के लास्ट में आपको रिपब्लिक डे लिखा हुआ था, मैटर नहीं करता। मैटर ये था कि वो नेशनल एंथम था। एक्चुअली 12:58 हो चुका था और उसमें मैंने वीडियो डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके मैंने प्ले भी खुद ने करके नहीं देखा था वीडियो में क्या है क्या नहीं। बस ये था कि हाँ नेशनल एंथम था, तो फटाक से डाउनलोड करके मैं आप लोग के सामने साथ में ही हम लोग उस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आइए चलते हैं एक हम लोग अपने स्लाइड्स पे, और स्लाइड्स पे जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा प्रियम्बल। हम लोगों ने पिछली बार प्रियम्बल 21 जनवरी को प्रियम्बल पर कुछ डिस्कशन कर रखा था। देखते हैं आज भी प्रियम्बल में क्या हर चीज वही है या फिर कुछ अलग है या फिर कुछ खास है क्या है। मिलते हैं अपने स्लाइड पे।
चलते हैं, सबको स्लाइड शो होगा। स्लाइड शो हो जाने के बाद आप लोग मुझे एक बार ओके का मैसेज इंडेक्स मैसेज पे कर देना, जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ जी हाँ सब कुछ क्लियर है। और क्योंकि पिछली बार जो है लास्ट क्लास में यहाँ टीचमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो मेरा भी था कि अब की बार हम लोग जूम पे आते हैं, बट जूम पे बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्लास थी, है ना, और हम सब लोग साथ में यहाँ पर कुछ सिंगिंग वगैरह भी हो सकता है, तो ये क्लास को रिकॉर्ड करने का मोटो काफी बढ़िया था और होना चाहिए था रिकॉर्ड, इसलिए मैं जूम पर नहीं आया। और यहाँ पर क्लास लंबी चलती रहेगी क्योंकि आज का क्लास लंबा जाएगा और ये क्लास लंबी भी होगी। वहां पर जूम में हम लोगों को काफी दिक्कतें हो जाती। एक चीज प्रॉपर था जूम में कि जो है फ्लो बढ़िया बना रहता था, मतलब क्लास चलती होती थी बीच में, कभी कभार दिक्कत हो जाए वो कर्सर वाला, नहीं तो फिर वो चलता ही होता था। फिर भी कोशिश करते हैं यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। स्लाइड शो करता हूँ, शो होगा तो मुझे आप लोग इंडेक्स मैसेज करके बता देना। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को ये स्लाइड शो हो रही है या नहीं, आप लोग मुझे फटाक से इंडेक्स मैसेज करके एक बार बता दो, फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। दिक्कत बस इतनी है यहाँ पर कि जो है हम लोग एक दूसरे को यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं, है ना। आज काफी देर तक हाँ ऐसे ही स्लाइड्स के थ्रू आप लोग समझोगे। मैं इस स्लाइड्स में मेन पॉइंट है जिसको मैं डिस्कशन करना चाहूंगा और कुछ अदर चीजें भी हैं। तो ये फिलहाल ये है क्या जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये प्रीएम्बल है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ना, तो बनने से कई सारी शर्तें थी जिनको मतलब होता नहीं है, बहुत लंबी 35 जिसे कहते हैं और उसका एक शॉर्ट हेडिंग होता है। तो ये उसी प्रकार का है कि हम लोगों को समाज में किस प्रकार से रहना है, क्या न्याय व्यवस्था होगा, है ना, क्या लोगों में एकता होगी, किस प्रकार की एकता होगी, ऊंच नीच, यहाँ सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक टॉपिक में, मतलब छोटे गागर में सागर भरने वाला चीज है ये प्रीएम्बल आपके सामने जो रखा हुआ है। छोटा छोटा यहाँ पर वर्ड्स आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, आप जब इसके अंदर में पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, है ना। फिलहाल और ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है। कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते होगे काफी बड़ी मोटी बुक होती है और हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हमने अमेरिका वगैरह से। अच्छा, प्रिया सिंह स्क्रीन नहीं जा रही है अच्छा, प्रिया सिंह हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यूज वगैरह हो। और भी बच्चों मुझे रिस्पॉन्स कर दो, क्या आप लोग के पास भी स्क्रीन जा रही है? अच्छा आ गई, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर बीच में थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो, अगर हो सकता है नेटवर्क इश्यूज के कारण ना ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो हो सकता है कुछ देर बाद आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं। कह रहे हैं कि ये जो है हमारे प्रीएम्बल यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पेज है जहां पर हमें बहुत सारी चीजों को, मतलब यहाँ पर एक छोटी सी समरी है और चैप्टर को स्टार्ट हमेशा लास्ट में होता है। यहाँ इस चैप्टर को यानी किताब पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना है। इसको अगर आपने समझ लिया तो किताब का मोटो क्या है, वो किताब आपको समझाना क्या चाहती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपसे कहना क्या चाहता है, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं अपने जनरल भाषा में इंडेक्स बोलते हैं ना, हमारी बुक में होता है। वहां पर हम लोग देखते हैं इस क्लास में भाई साहब हमने ये चैप्टर पढ़ना है, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, कुछ भी, वहां पर आपके हर बुक में शुरुआत में इंडेक्स दिया होता है। तो उसी के तरीके से जो हमारा प्रीएम्बल है, तो आओ देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 2021 कह रहे हैं ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया। अब किसी को ये भी नहीं पता होगा कि कितने सालों तक इन्होंने राज किया, और किसी को ये भी नहीं पता होता है कि भाई ब्रिटेन के लोग ही थे या फिर अंग्रेज थे, वो अंग्रेज ही कौन थे। बहुत लोगों का हमेशा क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर ये अंग्रेज वाले ही ब्रिटेन वाले थे? तो जी हाँ, यही सब मेन पॉइंट है जो आप लोगों को लिखने हैं। अगर मन में हो तो लिख लेना, बाकी कोई इसमें नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, रुक जाओ इसे एक्सेप्ट कर लूं और इसके बाद फिर हम लोग वापस चलते हैं। दरअसल यहाँ पर हाँ हाँ ठीक है, एक्सेप्ट हो गई। फिर कह रहे हैं ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया। राज करने के बाद जब वो यहाँ से गए ना, तो तारीख थी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद आज 15 अगस्त 2021 आ चुका है। भारत आज अपना 75वां मतलब जन्म दिवस मना रहा है। जन्म दिवस सर आप कह रहे हैं? जी हाँ, जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे हम जन्म दिवस ही कहेंगे, क्योंकि भारत आज के दिन में काफी, भारत के सभी सदस्य जो भारत प्रेमी हैं
और जो भारत प्रेमी नहीं है लेकिन उनके अंदर भी जो है हल्का फुल्की जो है उत्साह होती है। आज के दिन सबके पास ही थोड़ी बहुत उत्साह यहाँ पर जगती है। थोड़ी बहुत क्या, जो भारत के बॉर्डर पर रहने वाले सिपाही लोग हैं उन लोगों के ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा जो है मतलब ये बोलते हैं, उनके दिलों में भारत को लेकर के बहुत ही ज्यादा प्रेम भावना होती है। तो वो लोग तो अगर आप भारत के खिलाफ कुछ भी बोलते हो तो वो अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ब्यूटी, एक काम करो, अगर मेरी आवाज जा रही हो या फिर कोई भी स्टूडेंट अगर जा रही हो आवाज, तो अर्पिता को लिंक शेयर कर दो। वो यहाँ पर बोल रही है लिंक शेयर करने के लिए, और अगर मैं अभी लिंक शेयर करूंगा तो जो है स्लाइड हट जाएगी और फिर दिक्कत दिक्कत हो जाएगी। तो तुम एक काम करो, लिंक शेयर कर दो। मैंने स्टेटस पे लगाया है, पता नहीं उसको शो क्यों नहीं हो रहा। चलो, तो कह रहे हैं कि 75 को हम लोग क्या कर रहे हैं, आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बात आगे कुछ निकल के आती है, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आज का ही दिन क्यों डिसाइड किया गया सर? और कोई दिन क्यों नहीं हम हर हर रोज ही ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? क्यों नहीं हर रोज हम सेलिब्रेट करते हैं? कुछ तो वजह होगी। आखिर आपके मन में इसे सेलिब्रेट करने का विचार जो आता है वो क्यों आज के ही दिन उमड़ करके आता है? ठीक है। अब बहुत लोगों का कहना होगा क्योंकि सर हमारे जो राजनेता थे उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, और संघर्ष के कारण जो है बहुत सारे बलिदान दिए। उन्हीं बलिदान के कारण जो है आज हम उन्हें याद करते हैं, उन्हीं की देन है कि आज हम स्वतंत्र रूप से बैठे हैं और हम लोग आपस में क्लास ले रहे हैं। जी हाँ, पढ़ने तक की भी अनुमति नहीं थी बच्चों को पहले के जमाने में, है ना। बहुत ही ज्यादा एक आप ये समझो, आप एक अभी फिलहाल में भारत आजाद नहीं हुआ, अगर समझो ऐसा, इमेजिन करो कि आजाद नहीं हुआ है और आप ऐसी कंडीशन में हो जहां पर आप इस तरीके से नॉलेज गेन कर रहे हो और कोई आपको पकड़ के गिरफ्तार कर ले। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कंडीशंस थी कि लोगों को नॉलेज अपनी स्प्रेड करने की, बोलने की, किसी कोई चीज न्यूज़पेपर में छाप दिया वो भी लिखने की, किसी भी तरीके की स्वतंत्रता नहीं थी। सोचो जरा सा कि अगर आज इस तरीके का रूल वापस से अप्लाई कर दिया जाए तो बताइए कितने लोग घुटन के कारण हिम्मत आएंगे। और लोग बर्दाश्त किया करते थे, 200 सालों तक इंडियंस ने बर्दाश्त किया इन चीजों को। फिर कह रहे हैं, आगे चलते हैं कि सर हम लोग आज का दिन ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मतलब ये मानिए कि हम हर कार्य के लिए कोई ना कोई दिन डिसाइड हमने किया है। हर कार्य का मतलब है कि चलिए किसी ना किसी दिन हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी को याद करते हैं। ऐसा मोमेंट हम लोग के हर डे के लिए होता है। जैसे जन्म दिवस होता है बच्चों का, आप सबका, तो जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है कि इस दिन जो है ये बच्चा ये बच्ची जो है पैदा हुई थी। तो मतलब यादगार मोमेंट जो होते हैं उनको वापस से याद दिलाने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन भी असल में उन सभी को याद करने के लिए होता है जिनकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र वातावरण में खुली हवा में खुल करके सांस ले पा रहे हैं, अन्यथा ये चीज पॉसिबल नहीं थी। मेरे प्यारे साथियों, जब हम ये बात करते हैं कि हमारी स्वतंत्रता से हमें मिला क्या, है ना, लोग कहते हैं भाई क्या मिला, इतना लड़ाई झगड़ा करके खून खबरा हुआ, आखिर मिला क्या हमें? ठीक है, अब बताते हैं आपको। असल में जो जनरेशन 1947 के बाद पैदा हुई ना, उन्हें शायद ये पता ही ना हो कि उनके लिए आज के इस दिन को याद दिलाने के लिए उनके पूर्वजों ने, उनके देशवासियों ने कितने सारे बलिदान किए। 1947 के बाद जो भी लोग मतलब जनरली बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि आखिर में रियल स्टोरी है क्या, हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन बच्चों को भी हर बार 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को लोग, टीचर्स जो होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं, वो स्पीच दिया करते हैं। और स्पीच जब देते हैं तो स्पीच के साथ उन्हें बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगती है कि यार ये हर साल यही होता है। और मैं अगर रियलिटी कहूँ तो उन स्पीच की जो मेन पॉइंट, मान लो अगर 10 पॉइंट किसी टीचर ने बताया होगा तो इस 10 पॉइंट से एक भी पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, है ना। जो स्कूल की कंडीशन है, जिस प्रकार से बच्चे वहां पर बैठ करके स्कूल में जब फंक्शन वगैरह होता है, लोग सिर्फ फंक्शन सेलिब्रेट करने आते हैं, तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को सेलिब्रेट दिल से करने नहीं आते। ये बात है, कोई स्पीच सुनना नहीं चाहता। लेकिन जो वहां पर स्पीच देता होता है टीचर या आपके प्रिंसिपल, लोगों को उसके बारे में नॉलेज होती है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स लाई जाए, देश भावना की फीलिंग्स लाई जाए। लेकिन बच्चे जो हैं इस चीज को इग्नोर करते हैं, बोरिंग लगता है। उसी की जगह अगर डांस सिंगिंग करवाया जाता है तो बच्चे काफी इंटरेस्ट के साथ उस चीजों में आगे बढ़ते हैं, है ना। ये रियलिटी है। जबकि हम लोग ये खुद आज का युग जो है वो जानना ही नहीं चाहता है कि हमारा इतिहास है क्या,
है ना। हिस्ट्री लोगों को बोरिंग लगती है, वो जानना नहीं चाहता। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर इसीलिए तो मैंने कहा कि ये कि जो 1947 के बाद के लोग हैं वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इतिहास को जानने के लिए, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वाई वी सेलिब्रेट 15 अगस्त एंड वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी। नहीं पता होता है, अगर पता भी है तो पूरा नहीं पता है। ये तो है आज की कंडीशन। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, तो संविधान सभा के संविधान निर्माताओं ने हमें आज जो भी चीजें आज दिलवाई हैं वो हमारी और आपके प्रियम्बल में लिखी हुई है। जी हाँ, आपके सामने जो लिखा हुआ है ये वही उसी का शॉर्ट नोट है कि आज हम इतने स्वतंत्र हैं, आज हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, आज हम लोग छुआछूत से निपट सकते हैं, छुआछूत वगैरह जो भी चीजें आज भी देखने को मिलती है। मैं उस पर पॉइंट आऊंगा भी वहां पर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कितनी हद तक आज काफी चीजें हमें जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दे दिया है ना। ये उन्हीं की देन है और ये सारी चीजें आपके इस प्रियम्बल में लिखी हुई है। फिर कह रहे हैं इसमें लिखा हुआ है वी वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसे हम लिखते हैं आपने मतलब अगर हम ये कहें वी द पीपल ऑफ इंडिया कि हम एक सॉवरेन राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, मतलब लोग चाहते हैं खुद को एक सॉवरेन राष्ट्र के रूप में देखना। इसका मतलब क्या है सर? यानी हम अपने आप को एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जिसके सारे डिसीजन अपने मतलब उसके अपने हो, मतलब हर कोई चाहता है कि वो जो डिसीजन लेना उसके डिसीजन में कोई उल्लंघन ना करे, हर लोग जो है खुद से खुद का डिसीजन ले सके। तो देखिए आज आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है ना। कोई भी किसी देश के ऊपर शासन ना करे, है ना। मतलब हम ये भी चाहते हैं कोई भी हमारे भारत देश के ऊपर शासन ना करे, तो वो चीज भी आज पॉसिबल है। ये सब देन किसकी है? स्वतंत्रता सेनानियों की है। फिर कह रहे हैं ये सपना एक दिन में नहीं मेरे प्यारे साथियों, लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान के बाद आज जाकर ये चीज संभव हुआ है, वरना ये चीज संभव नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको बोलने तक, यहाँ तक कि अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ सोच लिया और अपनी सोच को किसी को हल्का सा भनक भी करा दिया कि ये मैं सोच रहा हूँ, तो देखिए क्या हाल होता था। तो मतलब इतनी पाबंदियां थी, है ना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब हम ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश देखना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है सर? कह रहे यानी हम अपने लिए नीतियों का निर्धारण खुद करेंगे, हम अपना यानी जनता के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कह रहे हैं कि लोग चाहते थे क्या कि हम जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करेंगे। तो ये दिन भी मेरे प्यारे साथियों स्वतंत्रता सेनानियों ने आपको ये दिन देने का निर्णय लिया था जब आपको पूरी तरह से वोटिंग का अधिकार दिया था। कहने का मतलब जब स्वतंत्रता सेनानी जो थे जिन्होंने हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और हमें आजाद कराने में अपना योगदान दिया, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, वो लोग क्या चाहते थे कि जो भी हमारे यहाँ का आदमी हो, मतलब हम पर राज करने वाला, उसे हम ही लोग चुने। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो भारत का जो प्रधान है राष्ट्रपति जिसे बोलते हैं, उसका चुनाव आज हम ही लोग करते हैं। और शुरुआत में भी हमें ही वोटिंग का अधिकार दिया गया था, ऐसा नहीं कि बाद में लाया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ना तो हमें ही वोटिंग का अधिकार दिया गया था कि लीजिए आप स्वतंत्र हैं, आप लोग चुनाव करिए। फिर कह रहे हैं सर मेरे प्यारे साथियों, जब हम बोलते हैं कि हम रिपब्लिक देश बनेंगे, यानी हमारा जो प्रधान होगा देश का वो भी हमने ही चुन के भेजा होगा और हम किसी भी जगह पर जाने के लिए आजाद होंगे, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें केवल इसलिए ही भारतीय हैं तो कोई इसलिए डिस्क्रिमिनेट कर दे कि आप ऊपर वाली रोड पर चलेंगे और हम लोग जो है मतलब हम ऊपर वाली रोड पर चलेंगे और आप लोग इंडियंस हैं तो बस आप इंडियंस हैं इसी बात के लिए आप लोग हमसे नीचे वाली रोड पर चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं। ये सब किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रियम्बल, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कहा जाए तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाया है ना। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? हम लोग क्या है अपना जो प्रधान होगा उसे हम खुद चुनेंगे, प्रेसिडेंट जो है उसे हम खुद चुनेंगे और हमारे ऊपर किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, है ना। कोई हम पे दबाव नहीं डाल पाएगा कि भाई साहब आप वहां नहीं जा सकते, आप इन इंसान को वोट नहीं दे सकते। देखिए कोई किसी पे दबाव नहीं डालता, आज सब लोग स्वतंत्र है, अपने मन मर्जी जो है जिसको वोटिंग करना है आप कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं हमें किसी भी देश में इधर उधर आने जाने के लिए, है ना, अपने भारत देश में किसी भी स्टेट में आने जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। यहाँ तक कि अगर आप संसद में जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो, है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसे नहीं कि हर कोई उठ करके बस पहुंच जाए, तो इस प्रकार से नहीं होता।
आज भी आप देश की संसद में, देश की संसद भवन में आप कभी भी कहीं भी जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ये आपके प्रियम्बल के अंदर ही दर्शा दिया गया है। संविधान निर्माताओं में क्या कह रहे हैं संविधान निर्माताओं की, वो आपके लिए कैसा भारत देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, वो लोग इसको बना करके ये बता चुके हैं कि हम लोग आपके लिए, आपके हित में रह करके बहुत सारे डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं, और ये सब सारी किताबें आपको हम सौंप रहे हैं। इसे आप देखिए, पढ़िए, और आप लोग खुद बताइए इनमें से क्या कोई चीज गलत है? है क्या कोई चीज है जो आपके हित में नहीं है? मतलब उन लोगों ने पहले से ही, स्वतंत्रता सेनानियों ने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने डिसाइड पहले से कर लिया था, इसमें लिखी हुई हर बातें लोगों के हित में होंगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं आपके देश के निर्माताओं ने आपके स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आपके लिए न्याय की परिभाषा पहले से ही दे दी थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले ही न्याय क्या है इस बात को उन्होंने बता दिया। उनका कहना था कि इस देश के अंदर सामाजिक न्याय होगा। मतलब न्याय कोई एक व्यक्ति नहीं डिसाइड कर लेगा कि ये गलत है कि ये सही है ना। कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, सामाजिक न्याय होगा। समाज मिल करके उस किसी न्याय को का डिसीजन लेगा। समाज कहने का मतलब, जब भी कोई चीज घटना दुर्घटना होती है तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति है तो उसको सजा देने के लिए हकदार है। बहुत सारे लोग होते हैं, उस पर बैठकें होती हैं, सब लोग मिल करके फाइनली एक डिसीजन लेते हैं। तो जहां पर ढेर सारे लोगों का मिलना हुआ, किसी एक डिसीजन के ऊपर, टॉपिक पर डिस्कशन करना हुआ, दैट मीन सामाजिक वहां पर इन्वॉल्व हो गए, समाज इन्वॉल्व हो गया। तो कह रहे हैं कि मतलब इसमें जो था ये न्याय की परिभाषा, उस पर इन्होंने कहा समाज की जो भी निर्णय होंगे हमारे यहाँ पर सामाजिक न्याय होगा। इस देश के अंदर राजनीतिक न्याय होगा, इस देश के अंदर आर्थिक न्याय होगा। मतलब कौन कौन सा न्याय बताएं? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। यहाँ पर कहा गया कि न्याय का ये अर्थ नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके हो, है ना। न्याय का ये अर्थ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में गए और बैठ करके वहीं आपने न्याय ले लिया। यहाँ न्याय की परिभाषा के रूप में कहा गया कि ऐसा न्याय होगा जिसमें किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि आप सामाजिक दृष्टि से उच्च कुल के हैं, आप सामाजिक दृष्टि से निम्न कुल के हैं, आप बहुत बड़े धनाढ्य हैं, आप अरबपति हैं, आप करोड़पति हैं, और किसी को ये कहा गया कि तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारे साथ न्याय में अंतर होगा। ऐसा तो नहीं होता है ना आज भी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पहले ऐसा ही होता था। जो थोड़ा सा धनी होता था, जिसके पास थोड़े पैसे होते थे, लोग उसी की सुनते थे। आज और आप गरीब हो, आपके मुंह पर बोल दिया जाता था कि तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारे साथ और उस इंसान के साथ न्याय में अंतर होगा, हम तुम्हें इक्वल नहीं लेके चल सकते। आज कोई कह दे, देखिए आज कोई इस प्रकार से कह दे आपको कि यार तुम गरीब हो और तुम्हें न्याय लेने का अधिकार नहीं है, तुम उस व्यक्ति से मत लड़ो। आज आप चाहो किसी के ऊपर भी केस कर सकते हो अगर आप सही हैं तो, है ना, और आपको न्याय मिलेगा। फिर कह रहे हैं कि हाँ, न्याय आपका ना सामाजिक, ना राजनैतिक, ना ही आर्थिक स्तर देखेगा। अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई कितना छोटा आदमी है, न्याय सबके लिए इक्वल है। फिर कह रहे हैं आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी। जी हाँ, आपको अपने न्याय के लिए, आपको अगर आप सही हैं तो आपको स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी बोल सकिए, अपनी बातों को बता सकिए, है ना। जिसकी पूजा आप करते हैं स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है आज कि आप जो है इसे ना मानिए, उसे ना करिए, ऐसा ना करिए, वहां मत जाइए, इधर रुक जाइए, यहीं बैठ जाइए, ऐसा कहने वाला, वो भी प्रेशर के साथ, कोई नहीं है आज के जमाने में, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बोला तो आपको उठा करके जेल में भेज दिया जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने आपके लिए पूरी तरह से जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी स्टेटस है, उसमें समानता आए, इसके लिए आपकी समानता का भाव विकसित किया। भाव विकसित करने की कसम जब प्रस्तावना लिखी गई थी उसी समय बता दिया गया था। यानी प्रस्तावना जब लिखी गई ना, उस समय लोगों को बता दिया गया कि देखिए बात ऐसी है कि हम लोग सबको एक समान रूप से एक समान रूप से दिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अब एक ऐसा प्रस्तावना बनाए गए हैं, एक ऐसा हम लोग जो यहाँ पर प्रियम्बल में चीजें लिख रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, हम लोग सबको इक्वल भाषा, मतलब इक्वलिटी देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी
है ना, एंड टू प्रोमोट एमंग देम ऑल। यहाँ पर देखिए बात लिखा गया एक छोटे से शब्दों में, कितनी बड़ी बात लिख दी गई है एक छोटे से सेंटेंस में, कि हम लोग दुनिया भर की जितनी भी अपॉर्चुनिटी होंगी, हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को पा सकता है। अगर आप चाहो तो आज भी आप खुद भी राष्ट्रपति, पीएम, प्राइम मिनिस्टर खुद भी बन सकते हैं। तो मतलब कोई रोक टोक नहीं है कि आप जो है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप हैं तो आप जो है उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आज आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर आगे कहते हैं, मतलब हम सब में भाई भतीजावाद की स्थिति नहीं होगी। सर ये इतनी प्योर हिंदी भाई भतीजावाद क्या होती है? मुझे पता है आप लोग के मन में कुछ ऐसा ही चला होगा, तो मैं ये कहूँ एक और प्योर हिंदी सुन लो कि हम सब भ्रातृत्व के भाव में रहेंगे। अब ये क्या आ गया सर? पहले तो आप ये समझाइए, भाई भतीजावाद, वाद माने होता है लड़ाई उड़ाई, तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग भाई और भाई वगैरह में, भाई और भतीजे वगैरह में या भाई बहन में किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े करके नहीं रहेंगे। हम सब लोग अगर सगे हैं तो भी, सगे नहीं हैं तो भी भारत के तो हैं। तो हम सब जितने भारतीय हैं, हम सब लोग भ्रातृत्व के भाव से, मतलब भाई और बहन के भाव से इस पूरे समाज में, पूरे देश में रहेंगे। इस भावना के साथ हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। फिर कह रहे हैं एक दूसरे की इज्जत, मान, सम्मान करेंगे, है ना। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। ठीक है, असल में स्वतंत्रता के मायने हमें तब अच्छे से समझ में आते हैं जब हम इतिहास में झांक करके देखते हैं, थोड़े झरोके से देखते हैं कि आखिर इतिहास में ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जिसकी वजह से पूरा भारत एक हो गया था और अंग्रेजों को फिर यहाँ 200 साल शासन करने के बाद भागना पड़ा था। ऐसी कौन सी घटना थी, आखिर रीजन क्या था, है ना। जब हम इसे थोड़ा सा जाएंगे इतिहास में, हिस्ट्री में, तब हमें समझ में आएगा अच्छा ये इंटेंशन था लोगों का, इसलिए जो है अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे और इसलिए भारतीयों ने उन्हें खदेड़ भगाया। फिर कह रहे हैं आगे देखिए, जब हम ये देखते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि किसी की एक अखबार में एक सुर्खी निकालने पर किसी को उम्र कैद की सजा दी जाती थी। हाँ सही बात है, अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा बहुत भी कुछ लिख दिया या बोल दिया तो आपको उस लिखने के लिए उम्र कैद की सजा हो जाती थी। और आज आप क्या कर सकते हो, मीम बना करके, जिसे बोलते हैं कार्टून, कार्टून बना करके आज आप लोग देखते होगे आज तक वाले उन लोग का फेमस है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक कार्टून से राजनेताओं को बनाते हैं और बनाने के बाद जो है उस पे जो है अपना जो वो कहना चाहते हैं उस कार्टून के माध्यम से कह देते हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये सारी चीजें कि अगर आप मतलब किसी को डायरेक्टली ना बोल करके इस तरीके से अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी बातों को तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए किसी कार्टून वाले व्यक्ति के ऊपर कभी कोई केस नहीं होता है ना। वो कुछ भी बना करके अपने, क्योंकि वो उनकी भावना है, वो उनकी एक कला है और किसी की कला पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसा सुनहरा भाग एक संविधान के माध्यम से हमें सौंपा गया है जिसमें हम सभी क्या है, एक समान हैं, हम सभी एक दूसरे को समझ सकते हैं। असल में स्वतंत्रता का माने तभी हमें समझ में आएगा, जैसा कि मैंने कहा, अगर हमें इतिहास के बारे में पता है तो हम ज्यादा बेहतर समझेंगे कि आज ये दिन हम लोग आपस में बैठ करके क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। फिर कह रहे हैं, जब हम ये देखते हैं कि किसी भी एक अखबार में किसी एक सुर्खी के निकालने पर किसी को उम्र कैद की सजा हो जाती है तो हमारा खून खौल उठता है। जब हम ये देखते हैं कि किसी की ट्रेन में मतलब किसी को ट्रेन में बस ये कहकर बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाता है कि आप जो है इस ट्रेन में नहीं बैठ सकते क्योंकि आप भारतीय हैं, तो भी हमारा खून खौल उठता है। जब हम ये देखते हैं कि आपको पढ़ने के अधिकार के लिए सामाजिक हैसियत के आधार पर पढ़ने का मौका दिया जाएगा तो हमारा खून खौल उठता है। जब हम ये देखते हैं कि हमें किसी के साथ में अगर कर चुकाना है और कर चुका ना पाए तो ऐसी स्थिति में हमें पूरे साल, पूरी जिंदगी बंधुआ मजदूर की तरीके से बितानी पड़ती है तो हमारा खून खौल उठता है। फिर कह रहे हैं, इन सब चीजों से हमको, आपको, हम सबको आजादी चाहिए थी और इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने हमारी इस बातों को समझा और अपने फ्यूचर के लोगों को अच्छा, उनकी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे काम किए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और अंग्रेजों को भगाया। फिर कह रहे हैं, तो ये आजादी बहुत खास है, लेकिन इस आजादी को एक शब्द में व्यक्त करना मेरी और आपके बस की बात नहीं है ना। मतलब इस आजादी को सिर्फ मैं 15 अगस्त सेलिब्रेशन डे कह करके निकाल दूं तो ये सही नहीं है, उचित नहीं है ना। कह रहे हैं
बहुत खास दिन है। इसमें हम एक शब्द में कह दें तो ये आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। फिर कह रहे हैं इसके मायने हमें तभी समझ में आएंगे जब हम इतिहास के बारे में अच्छे से पता होगा। आपको ये पता होगा कि हमारे पूर्वज ने कितना कितना संकट झेला है, कितने संकटों के बाद वो हमें आजादी दिला पाए हैं। कुछ इसको जूम करता हूँ, कुछ मेन मेन चीज आप लोग यहाँ पर लिखना हो यहाँ से लिख सकते हो और बातों को सुनते रहो ध्यान से बस। फिर कह रहे हैं आपको ये पता हो, हमको ये पता हो करेंगे कि हम करेंगे कि लोग एक एक बार में अकाल में अपनी जान दे दिए। मतलब ये यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ दूसरी भाषा में, ये कोई लाइन समझ में नहीं आएगी। अगर मैं ये कहूँ कि कई कई बार ना आ, जो विदेशी लोग थे वो लोग क्या करते थे, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब हुआ करता था। वो सिर्फ पैसा चाहते थे। अब पैसे के नाते वो गरीबों पर कर लगाया करते थे। जब कर लगा दे, और कितने करोड़ों लोग जो थे ना वो कर ना भर पाने की वजह से आत्महत्या कर लेते थे, अपनी जान मतलब खत्म कर लेते थे खुद को, है ना। क्योंकि जो शुभखोर विदेशी थे, इन्हें सिर्फ पैसे वसूल करने के लिए ही आता था। बाकी इन्हें इन्हें इस बात का बिल्कुल अभाव नहीं था कि यदि अकाल पड़ेगा तो अकाल राहत के लिए क्या किया जाएगा। ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सोचते थे। जैसा कि कोरोना का समय आया, कैसी कैसी कंडीशंस को सुधारा गया, ये सब आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन उस जमाने में कोई भी अकाल पड़ जाए, भाई तुम पैसा दो, मेरा बस पैसा दो, मेरा पैसा नहीं, हम तुम पर शासन कर रहे हैं तो तुम उस बात का पैसा दो, टैक्स भरो, इस बात का पैसा दो। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों के साथ में समानता का भाव तो छोड़िए, स्वतंत्रता के भाव की अगर बात करें तो हमें अपनी अभिव्यक्ति का भाषण देने का, हमें खुद भी लिखने की आजादी नहीं थी। मतलब हमें कुछ तकलीफ है, हम उसको बोल तक नहीं पाते थे, उसको हम लिख तक नहीं पाते थे। आज आपको तकलीफ है किसी बात से, आप एक अकेले रूम में जाकर के डायरी बना करके उसमें अपनी बातों को लिख सकोगे। आपको अगर गवर्नमेंट से तकलीफ है तो वो भी बात आप वहां लिख सकते हो। कल को वो आपकी डायरी कोई पा जाता है तो उस पर आप पर कोई क्लेम नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीजें पिछले जमाने में अगर आप ने ऐसा कुछ लिख के रख भी लिया है और किसी के हाथ वो कागज लग गया ना तो आपका हाथ नहीं बचता था, है ना। फिर कह रहे हैं पढ़ने की बात करें तो सामाजिक ऐतिहासिक के आधार पर, सामाजिक हैसियत के आधार पर आपको पढ़ने के लिए मैं अभी तक मैंने किसी राजनेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस पॉइंट पर अगर मैं नाम लूं, अगर आपको किसी को पता होगा कि मैं ये जो आपको ये पॉइंट बता रहा हूं बार बार कि सामाजिक हैसियत के आधार पर पढ़ने दिया जाता था, इसका एक बहुत अच्छा अगर एग्जाम्पल बनेगा तो आप लोग मुझको बताना कि ऐसे ही वो कौन थे जिन्हें समाज बहुत प्रताड़ित किया था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई किया। और उन्हीं की देन है कि आज जो हमारे सामने ये पेज है ना, उन्हीं का लिखा हुआ पेज है। ठीक है, तो जरा आप लोग को अभी क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा इसको पढ़ाने के बाद अगर आप लोग किसी को आएगा तो आप बता सकते हो, वरना मैं बता दूंगा। कह रहे हैं ऐसी स्थितियों में अगर आज हम आजाद हैं तो वाकई हमने बहुत सारी चीजों से आजादी प्राप्त कर ली है, लेकिन ये आजादी पर्याप्त नहीं है सर। जी हाँ, ये जो आजादी आज हमें मिली है ये आजादी पर्याप्त नहीं है कि बस हम लोग आजाद हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो सर अभी क्या बाकी है? बाकी है ना, आज भी भारत को आजादी चाहिए। और किस चीज से चाहिए? हमको अशिक्षा से आजादी चाहिए, है ना। आज भी बहुत सारे लोग हैं अशिक्षित हैं। फिर कह रहे हैं भारत के अंदर, भारत के संविधान में लिख लेना इस पॉइंट को, भारत के अंदर भारत के संविधान में आर्टिकल 21A कहता है, क्या कहता है कि भारत हमारा मूलभूत अधिकार है, हमारा मूलभूत अधिकार है। मतलब क्या करना? शिक्षा प्राप्त करना। फिर कह रहे हैं कि भारत के सभी नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार उपलब्ध हो। आर्टिकल 21A कहता है कि हमारा मूलभूत अधिकार है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार उपलब्ध हो। लेकिन आज भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, है ना। आपको ही पता होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं जो आज भी रोड पर घूमते हैं, रोडों के किनारे वो अपना रैन बसेरा बनाकर रहते हैं। तहसील पर आप लोगों ने देखा होगा, ये लोग पढ़ाई वगैरह नहीं करते, ये भी शिक्षा से वंचित है। तो हम पूरे भारतवासियों का ये दायित्व है, बनता है कि हम ऐसे पदों पर जब हम उपस्थित हों, हम देश में ऐसी परिस्थितियों को महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हों, तो ऐसी स्थिति में हम अपने उन अशिक्षित साथियों को आजादी दिलाएंगे, है ना। उन्हें भी आजादी चाहिए पढ़ने के लिए। तो अगर मैं आप कभी किसी ऐसे पद पर पहुंचे जहां पर हमें अवसर प्राप्त हो कि हम लोग क्या कर सके, ऐसे इन अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने का मौका मिले और मतलब कर सके इनके लिए कुछ,
तो हम लोग को बेशक करना चाहिए। जहां पर हमें किसी 1, 10, 15 लोगों से नहीं मतलब होगा, हमें पूरे देश से मतलब होगा, तो पूरे देश की यूनिटी बना करके हमें उस काम को करना होगा। और हम और आप कर सकते हैं, करेंगे। फिर कह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, हमें आजादी चाहिए। आजादी और किस चीज से चाहिए? कुपोषण से चाहिए, है ना। कुपोषण क्या होता है? क्योंकि आज भी हमारे देश में माल न्यूट्रिशन के जो हालात हैं, वो बहुत सारे बच्चे अपने कुपोषित जीवन के कारण, बहुत सारी माएं अपने गर्भाधान के समय अपना जीवन त्याग देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कुपोषण का अभाव होता है। ये क्या चीज है सर? कुपोषण क्या चीज है? बहुत सारी माएँ जब वो बच्चा पैदा होना होता है, तो उन्हें पहले से आभास होता है कि हम इसे खिला-पिला नहीं पाएँगे, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है। तो वो क्या करते हैं, खुद भी अ, अपनी जान दे देते हैं, साथ में बच्चे ही मर जाते हैं। बहुत माएँ तो ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के समय में अच्छे से खाना नहीं मिलता है, वो बच्चा पैदा करने के बाद मर जाती है, क्योंकि उनके शरीर में उन्हें वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जो उन्हें चाहिए होता है ना? तो ये जो कुपोषण समस्या है, इसे भी हमें लड़ना चाहिए, इसे भी हमें आज़ादी चाहिए, इससे भी आज़ादी चाहिए। और किस चीज़ से आज़ादी चाहिए सर? हमें गंदगी से आज़ादी चाहिए, हमें आज भी आज़ादी चाहिए, सामाजिक भेदभाव से आज़ादी चाहिए, हमें ऊँच-नीच से आज़ादी चाहिए। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया है, लेकिन इसको ना मानने वाले और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो आज भी लोगों को दबाते हैं, जिन्हें इनका नॉलेज नहीं है, वो लोगों को दबाते हैं, है ना? तो लोगों को क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज देना चाहिए, है ना? ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और वाक़ई में संभव ये सब वाक़ई में संभव होगा जब आप क्या करेंगे, जब आप और मैं मिलकर ये निर्धारित करेंगे कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, यानी हम इन लोगों को आज़ाद दिला सकते हैं। हमें आज़ादी चाहिए। और किस चीज़ से चाहिए सर? आज़ादी चाहिए हमें सांप्रदायिकता से, छुआछूत से, और आज के समय में हो रहे इतने सारे भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए हमें। फिर कह रहे हैं, तो इसी प्रकार के सभी प्रकार के जो हमारे विचार हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए सामान्यतः आज के दिन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रेजेंट टाइम में तो मोदी जी हैं, तो ये क्या करेंगे, लाल किले की प्राचीर पर आकर के देश को संबोधित करते हैं। हर बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं देश के, वो क्या करते हैं, लाल किले पर जाते हैं और बिल्कुल लाल किले की ऊंचाई पर, वहां पर चढ़ करके क्या करते हैं, देश को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि देश के लिए आने वाला साल किस प्रकार का होगा, जो आने वाला अगला साल है वो देश के लिए किस प्रकार का होगा, क्या-क्या उन्होंने सोच रखा है, इन सब बातों को वो लोगों को बताते हैं। आज के दिन संबोधित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर लाल किले के पास में आकर के झंडारोहण करते हैं और देश के लिए वो अपने संबोधन स्वरूप ये बताते हैं कि हमने क्या-क्या अपने देश को देने वाले हैं, है ना? ये सारी चीजें ये बताते हैं। फिर कह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री जो है ना, वो गैर कांग्रेसी पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 8वीं बार इस प्रकार का झंडारोहण कर रहे होंगे। गैर कांग्रेसी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 8वीं बार इस प्रकार का झंडारोहण कर रहे होंगे, है ना? लगातार 8वीं बार। फिर कह रहे हैं इससे पहले रिकॉर्ड्स की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ना, यहाँ से कुछ पॉइंट है लिखने के लिए और इसके बाद खत्म भी होने वाला है टॉपिक। तो कह रहे हैं अगर कोई रिटन रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना, वो 16 बार लगातार जो है लाल किले की प्राचीर से झंडारोहण किया है। और इंदिरा गांधी की बात करें तो ये 11 बार इन्होंने लगातार क्या किया है, लाल किले पर झंडा फहराया है। मनमोहन सिंह की बात करें तो ये 10 बार। तो आज हमारे सामने भारत की 75वीं वर्षगांठ असल में जन्म दिवस है, जिसे हम लोग मना रहे हैं। ये हमारी अच्छा, तो एक बार आते हैं सामने, थोड़ी सी और बातें हैं जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं। लॉट ऑफ मनी, दैट्स व्हाई ब्रिटिश रूल ऑन इट। अच्छा, हाँ, मुझे ये डर लग रहा था कि पता नहीं रिकॉर्डिंग लगी है या नहीं, दैट श्योर की रिकॉर्डिंग लगी हुई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे ऐसे जो आज का दिन है कुछ यादगार मूवमेंट के लिए जो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों की वजह से आज हम लोग इतने स्वतंत्र माहौल में हैं और हम लोग इतने अच्छे से जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हमें उन सब का धन्यवाद करना चाहिए। तो जो आज हमारे सामने भारत की 75वीं वर्षगांठ है,
वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, इसे हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि हम लोग उन सभी को एक बार थोड़ा सा, अगर वो हमारे आसपास कहीं पर भी हैं तो उन्हें खुशी का माहौल दे सके। और जो आज भी हमारे देश के बॉर्डर पर तैनात हैं सिपाही लोग हैं, इन सिपाहियों को भी जो है हम लोग दिल से नमन करते हैं। और इसी बात के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कृतज्ञता, अपना समर्पण उनके सामने जो है व्यक्त कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ उनके सामने जो है खड़े हो सकते हैं कि जी हम सब आपके साथ हैं। फिर कह रहे हैं इसी नोट्स के साथ हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे साथियों। और कह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, भारत के स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज का मोटो सिर्फ इतना सा था कि हम लोगों को एक बार वापस से रिकॉल करना था कि हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट क्यों करते हैं। क्या सिर्फ बातें करना और बातें करके, किताब में कॉपी में चीजों को लिख करके, और फिर जैसे ही 15 अगस्त खत्म तो उसको भूल जाना, बस इतना ही मोटिव है? जी नहीं। मैंने बीच में कुछ टर्म यूज किया था कि कभी अगर हम लोग इस पद पर हो जहां पर जो भी हमें आजादी चाहिए, हमें या फिर किसी और को भी, क्योंकि राजनेता सिर्फ खुद की आजादी के लिए नहीं लड़ते थे, राजनेता जो भी थे वो फ्यूचर के लिए भी लड़ते थे। उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स लॉ बताए जो फ्यूचर में जा करके जो है एप्लीकेबल होगा, है ना, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो ये सारी चीजें लड़ने के लिए राजनेता जो पहले से एक्टिव थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बीच में कुछ टर्म्स यूज किया था कि हम, आप या कोई भी जब भी कभी ऐसे पद पर होगा कि हम लोग क्या कर सकेंगे, जो आज भी लोग आजाद नहीं है, अशिक्षित है, कुपोषण है, ये सारी प्रॉब्लम्स का निपटारा कर सके, यानी इन्हें हम इनसे आजादी दिला सके, तो हम उस चीज को जरूर करेंगे, है ना। इस आज के लेक्चर्स को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक मैंने आपको एक वर्क दिया है, जिस वर्क को आप लोगों ने करना है, और मैं खुद भी इस वर्क को करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस करते हैं इतना। और काफी मेरे ख्याल से जो है आपको पूरा 1 घंटा आपकी बार मैंने लगातार बोल दिया, है ना। बहुत सारे नोट पॉइंट काफी स्पीड में शायद मैंने बोला है, आप लोगों ने लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, तो यूट्यूब पर वीडियो जाने के बाद आप लोग दोबारा से इस काम को कर लीजिएगा। अच्छा, और यहाँ पर अच्छा, ये अर्पिता ब्यूटी का भी लगता है नेटवर्क सही नहीं था, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब बताइए, आप में से कोई, किसी के पास कोई स्पीच है या कुछ बोलना है या करना चाहता है तो बता सकता है मुझे फिर। यस सर, स्पीच ठीक है, आओ। और रिया सिंह ने कहा है ना, प्रिया सिंह, उसे के तो अपना कैमरा ऑन कर लेना। बहरहाल वैसी कोई बात नहीं, अगर होगा तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गए तुम डिस्प्ले पे, और माइक को अनम्यूट करो और बताओ। सर बताओ। सर हाँ बोलो बोलो। हेलो, हाँ प्रिया सिंह बोलो। यस सर, आई हैव स्पीच। कंटिन्यू करो। Good afternoon, respected and my dear friends. First of all, I wish you a happy Independence Day. I am Priya Singh from class 9. I am going to tell our speech. Let's begin. We are celebrate Independence Day on 15th August every year, but in this year we celebrate 75th Independence Day. After 200 years of British rule and slavery, India got independence on 15 August 1947. In this day, there was a many freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, and many more was died. We honor our great freedom fighters in the national celebration of Independence Day. This day teaches us the importance of patriotism and strength our unity irrespective of any differences. We remember all the struggles and sacrifices which our ancestors did for the country India. India is the cradle of the human race, the birthplace of the human speech, the mother of the history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition.
Our most interesting materials in the history of maths are preserved up in the India only. It also motivates us to bond with each other irrespective of which religion, caste, communities, creed, sex or culture we belong to. Tiranga have a three bonds of color: saffron, white and green. Saffron is a symbol of sacrifice, white is a symbol of peace, and green is a symbol of nature and greenery. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, कि सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। दूसरा, कुछ नशा तिरंगे की आन का है तो कुछ नशा भारत की शान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, ये नशा हिंदुस्तान का है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हारा ये स्पीच तुमने पहले से तैयार रखा था यस सर। या फिर अभी ही कंटिन्यू किया है? पहले से तैयार था, है? यस चलो, सर। काफी अच्छी चीज है, क्योंकि हमें प्रिपरेशन किसी भी चीज की कर लेनी चाहिए, ये बेहतर होता है। मैं भी तुम लोगों के लिए कोई भी क्लास लेकर के आता हूँ तो उसकी प्रिपरेशन मैं खुद भी करता हूँ, है ना। उसके बाद फिर तुम लोगों को जो है वो टॉपिक बढ़िया से बताता हूँ। तो आज का भी लेक्चर जो था, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने निकाले हैं और पढ़े हैं। पढ़ने के बाद फिर आप लोग के साथ आया हूँ। सुबह जो है इसमें मैं 8:30 नहीं 9 बजे से शायद मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, और आज का लेक्चर जो है काफी बढ़िया था। और यहाँ पर जो है प्रिया सिंह ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके बाद कोई और अगर चाहे तो वो बोल सकता है। और रिया सिंह, तुम्हारे पास कुछ है बोलने उलने के लिए, बताने के लिए किसी को कुछ? जो आप सब में से कोई भी, महक पांडे यहाँ पर, वो भी तुम भी अवेलेबल हो अगर? Afternoon, sir. अच्छा, ठीक है। हाँ, हेलो, Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। Sir, I have a speech that I am telling with everyone. So let's start. Good Yes. afternoon to the respected teachers and my dear friends. First of all, I would like to happy Independence Day. I am Riya Singh from class 9. Today we are here to celebrate Independence Day of our nation. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got freedom from the British rule. We are the proud to be part of independent India. We are the largest democracy in the world today. Unity in diversity is the specialty of Indians. Being proud citizens of a country, we never forget the importance of 15th of August in our history. It's day to celebrate our freedom by paying tribute to the freedom fighters who sacrificed their own life for the bravery, love for our mother nation, and gifted as a beautiful free India. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and many others sacrificed their entire life for the independence of our country. We are very glad that we are born in the independent country. Our independence is the priceless. We must respect it. We must also respect the soldiers fighting on borders to protect our nation. So let's us join our hand to make the India the best nation in the world. तहे दिल से मुबारकबाद करते हैं। चलो आज फिर उन आजादी के लम्हों को याद करते हैं। कुर्बान हुए थे जो वीर जवान भारत देश के लिए, उनके जज्बों को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बढ़िया रिया सिंह, तुमने बहुत बढ़िया किया। और तुम दोनों का ही परफॉर्मेंस हर बार जो है अच्छा होता है। और मैंने एक चीज नोटिस किया कि तुम लोगों के लास्ट में, जैसे तुम लोगों का स्कूल में परफॉर्मेंस होता होगा, मैंने तो देखा नहीं है तुम लोगों का ये 26 जनवरी 15 अगस्त, लेकिन और भी बच्चे जो है करते हैं। तो वहां पर मैंने देखा है कि बच्चे लास्ट में जो है ये एक क्वेट्स बोलना जरूर बोलते हैं, वो भूलते नहीं। तो वो चीज तुम लोगों का यहाँ पर भी बरकरार रहा, अच्छा लगा ये चीज। हाँ, और ऐसे ही हमेशा हर चीज में प्रिपरेशन करो, और प्रिपरेशन करने के बाद अपना सबसे बेहतर करो। उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं तो उसे इग्नोर करते चलो, क्योंकि वो थोड़ी बहुत कमी होंगी तभी तो सुधार होंगे, और सुधार करते करते फिर बेहतर करेंगे। ठीक है, इसके बाद Yes. नेक्स्ट कोई? महक is going. महक चली गई है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ठीक है। तो आज का दिन हम लोग क्या करेंगे, पूरे दिन भर थोड़ा सा मन में अंदर से एक्साइटमेंट हमेशा रखेंगे, थोड़ा सा नहीं बहुत बढ़िया से एक्साइटमेंट रखेंगे।
और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग जिससे भी मिले या आप अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हो तो आज के दिन की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें लोगों को शेयर करोगे जो आपको इस क्लास से सुनने को मिली होंगी। आपने जो भी कुछ नोट सुनाए होंगे या फिर किसी अच्छे तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करोगे। जब भी किसी से बात करो तो आप कोशिश करो कि अगले को कोई ना कोई एक lesson दो, लेकिन दो कि आज के दिन का मोटो क्या है। हाँ, अगले से क्वेश्चन ना पूछो कि आप बताओ, मुझे चलो बताओ कि आज का मोटो क्या है, नहीं, अपने खुद से जो आपको लगता है आप खुद से जो है अपना मोटो रखो और लोगों को अपनी बातें जो है एक्सप्रेस करो। तो ये लाइन ही बताओ, लेकिन ऐसी बताओ जो बता आई थिंक शायद पहले से ना जानता हो, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम चीजों को सेलिब्रेट करना हर बार। हर बच्चे का बर्थडे आता है वो सेलिब्रेट, लेकिन अब कोशिश ये होनी चाहिए कि अब की बार कुछ अलग हो जो हर बार से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल इस वर्ष है केक पिंक कलर का आया था, तो अब की बार केक कुछ अलग कलर का हो, या उसका ग्रेड अलग हो, या उसका साइज अलग हो, डिजाइन अलग हो। हर बार कोशिश करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि हर बार हम लोग सेम केक लेके आते हैं, सेम केक लेके आते हैं। हर बार पहले वाले से बेहतर लेकर के आते हैं, कुछ ऐसा था बहुत अच्छा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बार अगर मैं फिर इन फ्यूचर में इस टॉपिक पर कोई बात करूँ, है ना, तो आज की क्लास में जो भी चीजें रह गई हैं उससे बेहतर चीजें जो है आगे के क्लास में दूँ, कुछ नए नए पॉइंट दूँ। हाँ, सारी चीजें नई नहीं हो सकती भाई, केक ब्रेड का बनता है वो ब्रेड का ही बनेगा, है ना, सारी चीजें नई नहीं हो सकती, लेकिन उनमें कुछ चीजें ऐसा है हम नया कर सकते हैं और करना चाहिए। तो मेरा बस आज आपको से यही कहना है कि हम लोग जो मन में कोई चीज अगर आज है हमारे मन में, है ना, किसी के फादर होंगे, मेरे रखे होंगे, पुलिस में होंगे, किसी के भाई होंगे, बहन, कोई भी होगा, तो उन लोगों से एक बार आप बात करो, काफी अच्छे से उसको विश करो, विश करके उन्हें जो है क्योंकि इन लोगों के अंदर ना देश भावना बनने से होती है, खास करके फौजियों के अंदर में जो देश भावना होती है ना बहुत अलग वाली होती है। तो महक पापा तो हैं फौजी, बट महक यहाँ पर नहीं है, आप तो गई है। अच्छा, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इन लोगों के अंदर जो है देश भावना काफी बढ़िया होती है। एक अभी मूवी आई है, इस मूवी का नाम है शेरशाह। अभी मैंने कल, अच्छा वाइफ नहीं जानी, अभी मैंने कल उस मूवी को देखा और काफी बढ़िया, मतलब लगा। एक मूवी मतलब एक रियल स्टोरी है। एक सिपाही बचपन में एक लड़का रहता है, तो उसकी कुछ च्वाइस होती है जब भी वो स्कूल में जाता है ना, ऐसा मूवी में दिखाया गया है, अब वो रियल है, रियल स्टोरी बेस्ड है कि जो बच्चा स्कूल में जाता, सारे बच्चे ऐसे जनवरी वाले टाइम पर सारे बच्चे यूनिफॉर्म में जाते थे, स्कूल की यूनिफॉर्म में, और वो बच्चा जो था वो अपनी फौजी वाली यूनिफॉर्म में था, छोटा था लेकिन फौजी वाली, और जब वो बड़ा हुआ तो फौजी भी बना। मर्चेंट नेवी में उसका सेक्शन था, लेकिन मर्चेंट नेवी नहीं था, वो फौजी था, है ना। और लास्ट में वो फौजी बन करके ही और कारगिल युद्ध में जो है उसकी मृत्यु भी हो गई, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब एक जुनून सा होता है ऐसे लोगों के अंदर में कि वो अपने देश के लिए क्या कुछ करते हैं। तो सर क्या बोल रहे हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये अभिनव वर्मा, तुम जो है कहाँ से हो अभिनव वर्मा? पहचान नहीं रहा हूँ तुम्हें मैं। अच्छा, हो सकता है आवाज सही नहीं जा रही होगी। और बच्चों सबके पास आवाज जा रही है? बच्चों और सबके पास आवाज जा रही है? हाँ हाँ, सबके पास आवाज जा रही है। अभिनव वर्मा कोई है पता नहीं, मैं इनको पहचान नहीं रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पर ये टेक्निक है कि आप जो कोई भी हो और व्हाट्सएप से आए हो, मैं पहचान तो नहीं रहा हूँ, ये बात है। लेकिन सर आपकी क्लास का है अभिनव? सर अपनी क्लास का है अपना आर्यन राव? अच्छा अच्छा, 9th क्लास का है अभिनव, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आर्यन, ये अभिनव, मुझसे मिले हो फ्रंट में कभी, मतलब सेंट जॉन्स में पढ़ते थे तुम? अच्छा, अभिनव रिस्पॉन्स करो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया करने का। अच्छा ठीक है अभिनव, मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ, माफ करना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग चाहते हैं कुछ हमेशा नया करना। तो मैं अभी फोन, जब ये लेक्चर खत्म होगा फिर भी यही चाहूंगा
कुछ नहीं तो आपकी जिस जिस से बात हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, कहीं दूर रहते हो फोन से बात हो, चाहे आपस में किसी घर में बैठ करके बात हो, कोशिश करना कि आज के इस टाइम पर उन्हें कुछ ऐसा बता दो जो अभी तक सबसे अलग होगा। क्योंकि लोगों लोगों में, बच्चों में, सब में सिर्फ एक बात है कि आज के दिन हमें आजादी मिली थी, आज के दिन भारत के सेनानियों ने बहुत मतलब मेहनत किया था, उन लोगों ने लड़ाई करी और हमें आजाद कराया, इतना तो सबको पता होता है। तो ये चीज नहीं, इसके अलावा भी कोई नया पॉइंट खुद से खोजो। मैं भी कई कई सारी चीजें ले आकर के आप लोग को आज दे सकता था, लेकिन फिलहाल करते करते 12 बज ही गया। तो जितना भी मैंने किया इसका, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी, एक सीक्वेंस में इसको उठाना और उठा करके फिर गिराना, ये चीज बहुत मुझको सही भी लगा यहाँ पर टॉपिक में, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते, अगर ऐसे रैंडमली बात करते तो रैंडमली हम लोग कभी किसी की बात कर रहे हैं, कभी किसी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर फ्लो नहीं बन पाता है। तो रैंडमली नहीं, कभी भी कुछ भी करना है तो एक प्रिपरेशन होना जरूरी है। घर में आके किसी से बात करना तो इस टॉपिक पे जरूर बात कर लेना, और कोशिश करना कि कुछ नया हो। बार बार मोटिव हमारा यही है कि कुछ नया चीज हो, है ना। किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए तो ये मत पूछना कि ऐसा है, आज तुम लड्डू खाने को पाए कि नहीं पाए, है ना। क्योंकि पूछ लेते हो आप लोग, मुझे पता है। या फिर आपके पास किसी का कॉल आ गया तो वो पूछ लेगा भाई लड्डू खाए कि नहीं खाए। पापा या भैया किसी का कॉल आ जाएगा, प्रिया सिंह को पूछेगा प्रिया लड्डू खाई कि नहीं खाई, है ना। तो इस हाँ तरीके सर। से होता है। आया था कॉल किसी का? नो सर। अच्छा, आपकी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब की बार तो गार्जियन भी मजे ले रहे हैं ऐसा कह करके। क्योंकि हाँ, स्कूल स्कूल बंद है, बच्चे घर पे हैं, तो सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहा है। और कई बच्चे तो स्कूल इसीलिए जाते थे कि उन्हें लड्डू खाने को मिलता था, है ना। लड्डू खाने को, डांस करने को, ये सब चीज सेलिब्रेशन, फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं इन सब चीजों के लिए। मैं, जैसे भी मैंने कहा कि बच्चे लेक्चर सुनने तो कतई नहीं आते हैं, कि हम लोग चल रहे हैं वहाँ टीचर जो कुछ बताएंगे आज के दिन तो बच्चों को सुनना ही नहीं होता है। वो तो जबरदस्ती बस टीचर के डर के कारण कुर्सी पे बैठे रहते हैं, नहीं तो अगर छूट दे दी जाए बच्चे बैठेंगे भी नहीं, है ना। सुनना नहीं, हाँ। लेकिन अगर डांस हो गया या सिंगिंग हो गया तो बच्चे तो फिर बिना बुलाए ही बगल वाले सेंट पीटर्स के बच्चे चले आएंगे देखने के लिए, है ना। तो ऐसा होता है, और भी स्कूल में सब जगह ही ऐसा होता है। दूसरे, मैं जब छोटा था तो मैं भी क्या यही करता था कि लेक्चर तो सुनना ही नहीं होता, तो टीचर क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है ना। ये सब चीज मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं भी ये सब चीज किया हूँ, इसलिए मुझे पता है। मुझे लेक्चर वेक्चर से मतलब नहीं होता था, है ना। झंडारोहण के समय जाता था, हाँ, ये समय से पहुंचता था झंडारोहण के समय में, समय से पहुंच गया, झंडारोहण हो गया, दोस्त यार थे, उसके बाद जो है उन लोगों के साथ, हाँ, पार्टिसिपेट वगैरह मैं बहुत कम करता था, मुश्किल से अपने लाइफ में एक बार क्लास फर्स्ट में मैंने एक सॉन्ग के लिए पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद एक बार मैंने दोबारा से पार्टिसिपेट एक ही अशोक स्कूल में किया था, हिंदी वाले में। वहां पर मैंने लिखवा उस दिन ही, क्योंकि पीछे 15 अगस्त है, तो उसके पहले के एक 14 अगस्त को जो है टीचर लोग आते हैं, पूछते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा वहां पर होता है, अभी भी सारे स्कूल में होता है, नाम लिखवाते हैं। मैंने लिखवाया था, लेकिन ये 15 अगस्त जब चल रहा था, मैं वहां गया, तो मेरे अंदर जोश चढ़ गया कि मैं भी जो है करूंगा। तो मैंने भी जो है सिंगिंग के लिए वहां पर नाम लिखवाया, लेकिन मेरा नाम ही नहीं आया। तो कहने का मतलब, नाम तो 2 बार लिखा है, लेकिन एक ही बार जो है मैं पार्टिसिपेट कर पाया था। हाँ, तो वहां जाने के बाद सिंगिंग विंगिंग से मतलब नहीं है। अच्छा, जब निकल रहे हैं, ये देखो यार जलेबी कहाँ बट रही है ना। जलेबी वहां बटती थी, जलेबी फोकस होता था। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे जलेबी एक बार में एक मिल गई, अगर और जलेबी खानी है तब क्या किया जाए, चलते हैं दूसरे स्कूल में। तो वहां से निकल करके हम सभी लोग दूसरे स्कूल में आते थे। वहां पर भी सर यहाँ भी एक सॉन्ग सुना, अ, अपने स्कूल में लड्डू मिलता था। अच्छा, हाँ हाँ, लड्डू मिलता था अपने स्कूल में, वही कह रहा हूँ, सब अब तो लड्डू ही मिलता है सब जगह, लेकिन कहीं कहीं जो है आज भी जलेबी मिलती है। तो अब फिर वहां से निकल करके हम लोग जो है दूसरे, प्रिय सिंह आता हूँ तुम्हारी बातों पर, फिर हम लोग वहां से निकल करके दूसरे स्कूल में जाते थे। वहां पर क्या करते थे, कुछ देर अंदर चले जाए फील्ड में जहाँ पर सारा प्रोग्राम होता था। इसके बाद जब जो लाइन लगी होती थी ना लड्डू उड्डू बटने वाली, उस लाइन में लग जाए, कैसा है अब फिर लड्डू मिलेगा। कई कई बार तो उसी लाइन में दोबारा से घूम के लग जाते थे। कई कई बार तो ये भी हुआ है, एक हाथ में लड्डू लिए, उसको पीछे कर लिए, दूसरे हाथ में लड्डू ले, ये सब है, सारे बच्चे करते हैं। तो मुझे अपने बारे में बताने में जो है शर्म नहीं आती है।
हाँ, लोकल क्वालिटी सबके साथ ही होता है ये अभिनव, है ना? तो बच्चे करते हैं ऐसा। अब मैं भी बच्चा ही था, किया मैंने भी। सर कैन गिव वन स्पीच ऑल्सो? ऑल्सो यू कैन। रिया सिंह। रिया Good सिंह। afternoon. गुड आफ्टरनून। Today we are celebrate 75th Independence Day. I am Indian and I am very glad for this because India is the one of the most country in the world. Our country having lot of the name like this Golden Bird, Hindustan, India and many others. But here I am talking about why people say India as a golden bird. And one song is also based on this, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा. So let's start. In the ancient time, we call India as a golden bird because it contained lot of the money and India crop were growing also very well. Because of this, India can't face any type of the losses and continue lot of the raw materials. Also, India has the one of the country who taught everyone how to make cloth and how to wear it. When England peoples lead their life as a healthy woman, on these times our India is the well proper country in the entire world, and that's why the reasons every country peoples want to rule in India. India is the two more precious things to belong, which is peacock throne and second is mountain of light. It means diamond. Everyone said peacock throne is one of the most valuable things which is present in our India. But in 1739, on the fight of France, leader Nadir Shah was lacked the peacock throne from the India in our country, and India also lost our mountain of the light. It means diamond. By the Queen of England, our India contain lot of the valuable things. That's why Raja Bikram Aditya gave the name of India as a golden bird. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारे मेन पॉइंट्स जो थे वो तुमने कहाँ से निकाले? Sir, by YouTube. यूट्यूब से। बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी नॉलेज लो। अगर एक बार नॉलेज मिल गई तो कोई छीन थोड़ी सकता है ना? Yes, तो sir. नॉलेज लो, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ अगर कोई सिंगिंग वगैरह है तो कर सको, करो। No, sir. नहीं, करना चाहिए, हर चीज में आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर चीज में होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना? तो अगर Okay, sir. Thank you. चलो ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया तुम्हारा भी था। और मेरे ख्याल से आज कोई नहीं चाहता है सिंगिंग वगैरह करने के लिए। महक पांडे, इसका पता नहीं नेटवर्क ही खराब है या फिर क्या है। महक पांडे जो है हमेशा रहती है स्पीच में आगे, बट अब की बार महक पांडे का भी जो है जवाब नहीं आ रहा है। एक्चुअली हाँ, अब बात आता हूँ। अभिनव कह रहे हैं सर आप, और रिया सिंह भी कह रहे थे। देखे होगे, मैं इन सब चीजों में पीछे नहीं रहता, मैं कर देता हूँ तुरंत ही। बट फिलहाल में आज मुझे खांसी काफी ज्यादा ही आ रही है, तो मैं मतलब देखो क्लास लेते लेते भी खांस रहा हूँ और अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग करेंगे। अगर ऐसा पूरा अच्छा होता तो मैं भी कर देता। अभी पता है गा रहा हूँ, कोई बीच में कोई नेशनल सॉन्ग हो गया या फिर वहां पकड़ना भी अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है, काफी समझदार बच्चे हैं, पता ही नहीं था। चलो ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। और इसी के तरीके से आज का दिन जैसा अभी आप लोगों ने मेरे साथ बिताया, और सबके साथ ही आज का दिन अच्छे से बिताइएगा, और सबको कुछ ना कुछ नॉलेज, जैसे आप लोगों ने मुझे भी काफी नॉलेज दिया आप लोगों ने अपने स्पीच के थ्रू, तो सबको जो है कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोग देते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।